दिल ने दिल से ना जाने क्या कहा है। क्या बात है वीरेंद्र? वीरेंद्र भैया काफी दिन हो गए। दिल ने दिल से ना जाने क्या कहा है। तेरे नैन मेरे नैन देखे ऐसे गाई जाती है। तो आप सही ले पे रुक नहीं रहे हो। ना रोकेंगे कल तक। और काफी दिन पहले समझाया भैया इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, लेकिन तुम्हारा ध्यान किधर है पता नहीं। हाँ, इंजेक्शन पे ध्यान। आपने 2 सवाल छोड़े। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं, आइए। और बलिए के मुखड़े पे दिल का नकाला, और बलिए के मुखड़े पे दिल ललचावे, रंगदारा लसकारा जान ले न जावे। तुझे देखे बिना बन गए रहा भी ना जावे, तुझे देखे बिना मैंने अब रहा न जावे। रूप से लो न तेरा सोना चंगदा, कि रूप से लो न तेरा सोना चंगदा। दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा, दुपट्टा तेरा नौ रंग का। और इस गीत की धुन पे खुश होकर भैया जी की ओर से 10 रुपए का पुरस्कार मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कि पंच चलाने श्रम आम ने किया, जिसको बचाया वो कईयों का सहयोग था। वीरेंद्र भैया जो बचा था वो कईयों का सहयोग था। क्या बात है? और कई कोई और नहीं थे, नारियां थी केवल। उस वंश को बचाने में नारियों ने सहयोग दिया। कि वंश को बचाने श्रम आम ने किया है, और छुपाने को लाल खास थाम दे दिया है। वो बच्चा छुपाया तो एक विशेष स्थान पे, कि बचाने को और बचाने को लाल का सुखाम दे दिया है। और हर बार को भी की, हर बार को भी की, हर बार को भी देखो तार तार कर दिया, हर बार को भी देखो तार तार कर दिया है। वंश को बचाने में को लाल रह गया, और जो बच्चा बचा उसका नाम था नारी कवच। नारी कवच था उसका नाम। स्त्रियों ने उस बालक की रक्षा की, उसको छुपा लिया, तो परशुराम जी से उसको बचा लिया उन स्त्रियों ने। कि वंश को चलाने एक लाल रह गया, वही तो इतिहास रच गया, वही तो इतिहास रच गया। इतिहास रच गया। माटी का गुड्डा रे गुड्डा तू सोने की गुड़िया, और तेरा मेरा प्यार हुआ तो, तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया कि पीछे पड़ गई दुनिया, कि जिद पे अड़ गई दुनिया।
बातें। और ये 20 रुपए का पुरस्कार चौधरी साहब बरिगमा वाले उनकी ओर से, मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना फर्क पड़ता है क्षेत्रवाद का। हेलो भैया, वीरेंद्र ने 3 जन्मों की बात बताई जय और विजय की। पूछ के गए कि चौथे युग में, कलयुग में कौन होगा, और 3 जन्म की बात बता गए। क्या बात है? 3 जन्म की बात बता गए, देखो भाई हमारे। और जब कलयुग आया और चौथे युग में धार लिए हैं, चौथे युग में धार लिए हैं वो ही कर तब सारे, जीव चुन चुन के मारे, जीव चुन चुन के मारे, और प्रभु भव तारे तारे। आप इतने विद्वान जन बैठे हैं, और जिसको परमात्मा के दर्शन हो जाएं, क्या वो नरक में जाएगा? आप बताइए, जाएगा दादाजी? तो एक बात बताओ, रावण कुंभकर्ण भगवान के हाथों मरे तो पाप कहाँ रहेंगे उनके? कहाँ रहेंगे? दंतवक्र और शिशुपाल भगवान के हाथों मरे, पाप रहे कहीं? अब ये भैया पूछ रहे पाप बिन के कहाँ गए सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पाप भूमि का हरण करेंगे, पाप भूमि का हरण करेंगे, पाप भूमि का हरण करेंगे। कलयुग में कल की अवतार होगा, ऐसा बताया गया है। और उनके हाथों साल मरेंगे, उनके हाथों साल मरेंगे, उनके हाथों साल मरेंगे। कोई पुस्तक में साल्य है, किसी में विकट है। विकट है। अब आपको जो सा अच्छा लगे वो ले लेना। किसी में डॉक्टर साहब भी हैं। होंगे विकट और होंगे विकट देख खलनायक, जिनको हनुमई भार हरे। कौन? कल की भगवान। और वो ही होगा कलयुग में, वो ही तरेगा कलयुग में, जो हरि नाम उचारे। राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो राम नाम की तो बड़ी महिमा है, और जो कलयुग में नाम रटेगा वो वही भव से पार होगा। और वो ही तरेगा कलयुग में, और जो हरि नाम उचारे। जीव चुन चुन के मारे, प्रभु भव तारे तारे। जीव चुन चुन के मारे, प्रभु भव पार तारे। और ये गीत आया कैसे आया? और यारा ओ यारा, यारा ओ यारा,
बदनाम हो गया मैं बदनाम हो गया वीरेंद्र भैया कुछ खास नहीं है। यारा ओ यारा इसकी ने मारा हो गया मैं तो तुझे मैं तमाम दे रहे सब मुझे तेरा नाम और मैं बदनाम हो गया तेरा नाम क्यों ना काम हो गया भगवान राम का नाम से भव पार हो जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि नाम लेते लेते मर गए लेकिन गति तक नहीं हुई। क्या बात है। जिसने उचारा नाम तुम्हारा नीच अधम पापी को कौन कौन को तारा और वाल्मीकि और विप्र अजामिल बना है केवल नाम और बता दे और कहाँ है बस तू ही तू है मेरे राम सुख धाम तेरा नाम क्यों ना काम हो गया और हारा क्यों हारा नाम तुम्हारा उसने तोला खो को तारा मेरे राम तेरा नाम क्यों ना काम हो गया आपके नाम का प्रभाव जिस सबरी ने पेड़ खिला के दिखलाया था अपना नाम तुम्हारा लिख पत्थरों पे पहुंची सेना सागर और हे दीन बंधु बस तू ही तू है मेरे राम तेरा नाम सुख धाम जगत गुलाम हो गया
भगवान राम के नाम से पत्थर भी तर जाते हैं, ऐसा सुना है। लेकिन कहा है कि जन्म जन्म में नियतन कराई और अंत राम मुख आवत नहीं। और जब मरते वक्त भगवान श्री राम का नाम जिह्वा से उच्चारण हो जाता है तो उनकी गति हो जाती है। क्या बात है। आप देखिए अजामिल नारायण नारायण नाम से तर गया। केवल भगवान के प्रति भाव नहीं थे, केवल पुत्र के प्रति भाव थे। अपना पुत्र माना, बेटा नारायण बेटा नारायण, लेकिन गति हो गई। क्या बात है। वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये आपके नाम की महिमा है, लेकिन कहा है क्या? चित्र के दूर क्या बात है। चित्र के तू से खता हुई तब महावीर के ये उद्धार। महावीर के ये उद्धार। एक बार राजा चित्रकेतु ने एक ऋषि का अपमान कर दिया। वो ऋषि भगवान श्री राम के दरबार में गया और कहने लगा, प्रभु आपके राज्य में मुनियों का अपमान हो रहा है। जब ये बात भगवान श्री राम को मालूम चली तो भगवान श्री राम ने ये प्रण कर लिया कि सुबह होते ही मैं उस दुष्ट का नाश कर दूंगा। क्या बात। और ये 20 रुपए का पुरस्कार दादाजी की ओर से और 20 रुपए का पुरस्कार एक दादाजी की ओर से आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है क्या? जब ये बात उस राजा चित्रकेतु को मालूम चली तो माता अंजनी के पास चले गए। तो माता अंजनी से कहा कि मां मेरी रक्षा कीजिए और भगवान श्री राम मुझे मारने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं। तो हनुमान को बुलाया गया और हनुमान से वचन लिए कि मुझे वचन दे दो, मैं जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। क्या बात है। तो हनुमान ने वचन दिए तो माता अंजनी ने कहा कि इसकी रक्षा करनी है भगवान श्री राम से। हनुमान ने कहा मां ये क्या कर दिया, वो मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं, उनके सामने युद्ध कैसे करूंगा। क्या बात है। तब एक उपाय बताया कि राजन आप श्री राम नाम का उच्चारण कीजिए और भगवान श्री राम अपने आप आपको बख्श देंगे। तो कहा है चित्रकेतु से खता हुई तो महावीर के ये उद्धार। महावीर के ये उद्धार। महावीर के राम नाम को रट ले बंदे हो जाएगा बेड़ा पार। हो जाएगा बेड़ा पार। हो जाएगा बेड़ा पार। राजा ने वही किया। जब भगवान राम ने बाण चलाए तो बाण वापस असर नहीं करते हैं, क्योंकि राम नाम का कवच उस राजा के चारों तरफ है। तो भगवान राम ने कहा हनुमान बड़े चतुर हो, बहुत चतुर हो। लड़ना भी नहीं पड़ा, माँ के वचन भी निभा दिए और एक ऋषि को बचा भी लिया। मेरे हाथों से पाप होने वाला था और मुझे भी बचा लिया। क्या बात। तो ये राम नाम की महिमा है। तो कहाँ है? और राम नाम को रट ले बंदे हो जाएगा बेड़ा पार। हो जाएगा बेड़ा पार। हो जाएगा
संकट तमाम हो गया, हो गया, आइए लास्ट बंद में पति थे महाराज दशरथ, आपके पिता थे और मरते वक्त राम 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 कह के प्राण निकाले, लेकिन उनकी गति नहीं हुई। क्या बात है? क्यों? अब आप कहेंगे कि वो उनको बेटा मानते थे, तो अजामिल ने भी तो नारायण नाम के बेटा ही था, उनको बेटा ही माना, लेकिन नारायण नाम से कर गए। क्या कारण था कि महाराज दशरथ की मरते हुए राम नाम लेते हुए भी गति नहीं हुई? अपदुपति थे पिता तुम्हारे और मरना सन तेरा नाम पुकारे, मरना सन तेरा नाम पुकारे, मरना सन तेरा नाम पुकारे। और क्यों ना गति हुई थी उनकी और लाखों तेरे नाम नितारे, लाखों तेरे नाम नितारे, लाखों तेरे नाम नितारे। और हे दीनबंधु बस तू ही तू है राजा राम सुखदान तेरा नाम। वीरेंद्र भैया फिर क्यों ना काम हो गया, हो गया, हो गया, और हारा क्यों हारा नाम तुम्हारा, इसने तोला खो को तारा मेरे राम तेरा नाम, तेरा नाम। क्यों ना काम हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, क्यों ना काम हो और तो ये मतवाली चाह और तो ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल और चांदर सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना, हसीना, हसीना तेरी मिसाल का। हसीना तेरी मिसाल का। भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है और कंस पूतना को बुलाता है कि बहन आप जाइए और गोकुल में जितने भी बच्चे हैं सबको मार के आइए। क्या बात है? तो पूतना जाती है, कैसा भेष है और लंबा घूंघट मुंदरी चाल की, लंबा घूंघट मुंदरी चाल खाने चली किसी का लाल, लंबा घूंघट मुंदरी चाल खाने चली किसी का लाल। और जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, क्या होगा तेरा हाल हसीना।
है देवी, हाँ तू जा तो रही है मारने, हाँ लेकिन मर जाएगी। हाँ, क्या बात है। और जैसी करनी वैसी भरनी, क्या होगा तेरा हाल हसीना, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। और जैसी करनी वैसी भरनी, क्या होगा तेरा हाल हसीना, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। कि इश्क में तेरे भाई साहब आजकल की नई धुन दे रहा हूं गुरुदेव आपके लिए बड़े भाई। इश्क में तेरे अनाउंस कर दिया, इश्क में तेरे अनाउंस कर दिया, तेरे लिए दिल कुड़ियों का बाउंस कर दिया, तेरे लिए बेचैन सा होता जाओ पर मैं ये समझ न पाऊं, बेचैन सा होता जाओ पर मैं ये समझ न पाऊं, मैं जागू बिन तेरे बिन तू कैसे सो जाती, हाँ जाती, हाँ जाती शनिवार राती मन नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। ये तो किसी ने कहा बड़े भाई राजाराम ने। सिला बनी है नारी, सिला बनी है नारी, सिला बनी है नारी सर पाप ले लिया है, सिला बनी है नारी सर पाप ले लिया है, और बिना बेचारे पत्ने के श्राप दे दिया है, बिना बेचारे पत्ने को श्राप दे दिया है, बिना बेचारे पत्ने को श्राप दे दिया है। लेखों ने जो दर्शाई उसे अग्नि जला न पाई, लेखों ने जो दर्शाई उसे अग्नि जला न पाई, लोगों ने जो दर्शाई उसे अग्नि जला न पाई, लोगों ने जो दर्शाई उसे अग्नि जला न पाई। वो नारी कौन बताओ, उनका कौन है जीवन साथी, हाँ साथी, हाँ साथी रही मुस्कुराती वो पाई जग खाती, मुस्कुराती वो पाई जग खाती हो, मुस्कुराती वो पाई जग खाती हो, रही मुस्कुराती पाई जग को ख्याति। पिछले नंबर पर मैं भाई राजाराम जी के लिए गाकर गया था, कि मेरे जिगर का छल्ला, मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, तेरे ऊपर तो कर दूं सब कुछ कुर्बान रे, ओ मेरी नाजुक कली रे, मेरी नाजुक कली रे, तो बोला तू बाजे आगे बोलना, आगे बोलना, मेरी लागू बचे राजी बोलना। मैं भाई साहब के लिए बोल कर गया था, और मेरा कहना था चाटी खोल दो, थोड़ी चाटी खोल दो मिस्त्री मान जी, खोल कर दो, खोल। मेरा कहना था ये 11 रुपए का आशीर्वाद भाई साहब की ओर से, आशीर्वाद की कामना, धन्यवाद। वो नक पे गिरधर ने, हाँ नक पे गिरधर ने
क्या बात है? भाई साहब के सामने में 5 पर्वत उठा करके गया था। पहला पर्वत मंदराचल पर्वत उठाया कच्छप बन करके विष्णु भगवान ने। दूसरा पर्वत उठाया था पुलस्त ऋषि लेकर आए थे द्रोणागिरी पर्वत से उसके पुत्र को मांग करके गोवर्धन को, जो कि गोवर्धन आज भी रखा हुआ है। और गोवर्धन ने यह शर्त रखी थी कि गुरुदेव जहां तुम मुझे रख दोगे तो मैं आपके दोबारा उठ नहीं पाऊंगा, तो वो अब तक रखा हुआ है। तीसरा पर्वत था मेरा, शंकर भगवान ने उठाया कैलाश को अपनी भुजाएं पर तोड़ने के लिए। जब कैलाश को उठा लिया तो शंकर भगवान का एक सिंहासन हिला तो शंकर भगवान ने पैर से दबा दिया। चौथा पर्वत हनुमान जी उठाकर लाए बूटी के लिए। और 5वां पर्वत कृष्ण भगवान ने यही गोवर्धन पर्वत उठाया। भाई साहब से 6वां पर्वत पूछ कर गया था लेकिन नहीं ला पाए और फिर कह रहे कि अगस्त मुनि लाए। गलत, बिल्कुल बिल्कुल गलत। यदि आप लाते तो इसी में था। 3 बार गोवर्धन पर्वत उठ गया है। पुलस्त लेकर आए, कृष्ण भगवान ने उठाया। और इससे पहले जब सेतुबंध रामेश्वर बन रहा था तब हनुमान जी इसको ले जा रहे थे और हनुमान जी से गोवर्धन पर्वत ने कहा कि भाई मुझे ले तो चल, लेकिन पहले लेकर के आए थे पुलस्त जो मुझे प्रभु के दर्शन ना हो पाए। यदि आप भगवान के दर्शन करा सकते हो तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। भगवान हनुमान जी ने यश कर लिया और इस पर्वत को उठा लिया। जब उठाकर चले नहीं वाले थे तो भगवान राम ने दूत भेजा के जाइए मने कर दीजिए, पुल तैयार हो गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं वचन दे चुका हूं, उसको लाना पड़ेगा। लेकिन गोवर्धन पर्वत से हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ने यह संदेश भेजा है कि द्वापर में तुझे दर्शन दूंगा और उठाऊंगा। जय जय। यदि ला सकते थे तो बुद्धि विवेक से इसी पर्वत को 6वां द्वार उठवा सकते थे। तो श्रीमान जी आप फिर आपसे कहूंगा एक पर्वत फिर लाएंगे उठा करके। एक और पहले गुरु जी के पास जाओ, ज्ञान लो। भाई साहब एक प्रश्न कर गए थे अभी और अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान से और एक धनुबजी, ये दिन है बहार के, ये दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के। भाई राजाराम जी, ये दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करो, ओ दिल के सहारे आजा प्यार करो, दिल के सहारे आजा प्यार करो। जब कृष्ण भगवान और अर्जुन रथ में बैठा हुआ और भीष्म पितामह सामने है तो भाई साहब कह रहे थे कि अर्जुन कह रहे थे कृष्ण भगवान से कि ये मेरे चाचा ताऊ हैं, पितामह हैं, गुरु हैं, ये मेरे परिवार के ऊपर वार कैसे करूं। तो आपका भावार्थ इंगित जा रहा था मेरी तरफ एक परिवार के। तो श्रीमान जी आप कह रहे थे कि कृष्ण बन करके जवाब लाए। तब कृष्ण क्या कह रहा है अर्जुन से? क्या कह रहा है? आप कह रहे थे कि बोलो तनक विचार के, बोलो तनक विचार के ये सब मेरे परिवार के, बोलो कन्हैया कैसे पार करूं, कन्हैया कैसे पार
जब ये तेरे चाचा ताऊ गुरुद्रोह थे तब कहा गए थे कि नारी अबला नारी को आपकी पत्नी की धर्म पत्नी को बीच सभा में वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया था, तब कहा गए यही गुरु। तो कृष्ण कहने लगा अर्जुन से, हे अर्जुन, अब मेरा भाई कहना है राजा राम भैया कि ना अब तेरे परिवार के, ना अब तेरे परिवार के, ना जब तेरे परिवार के। भैया हम परिवार के कब तेरे भाई राजा राम। अब चलो ठीक है, जब आपने सेहरा बना दिया तो आपने साजी हो गए, लेकिन अब कृष्ण कह रहा है यदि आपके घर के होते तो कुल वधू का वस्त्र शीर खींचते हुए को न देखते। तो मेरा कहना है ना अब तेरे परिवार के, ना जब तेरे परिवार के, पार ना कर तू अर्जुन, पार कर तू अर्जुन अपनी छाती सी न फाड़ के, पार कर तू अर्जुन अपनी छाती सी न फाड़ के, पार कर तू अर्जुन अपनी छाती सी न फाड़ के, पार कर तू अपनी छाती सी न फाड़ के। झूठी है गोदी इनकी, झूठा इनका प्यार है, झूठा है जग ये सारा, झूठा घर द्वार है, झूठा है जग ये सारा, झूठा घर द्वार है, झूठा है जग ये सारा, झूठा घर द्वार है। और हे अर्जुन, ये दुश्मन तेरी नार के, ये दुश्मन तेरी नार के, ये बैठे शर्म उतार के, बार कर तू अर्जुन अपनी छाती सी न फाड़ के, बार कर तू अर्जुन अपनी छाती सी न फाड़ के, बार कर तू अर्जुन अपनी छाती न फाड़ के, कि हम जिए मरेंगे साथ है। हम जिए मरेंगे साथ, दुनिया याद करे, और हम ऐसा करेंगे प्यार का दुनिया याद करे, हम ऐसा करेंगे प्यार का दुनिया याद करे, हम ऐसा करेंगे प्यार का दुनिया याद करे। भाई राजा राम जी नोट करेंगे कि लेखों में मिला प्रमाण है, लेखों में मिला प्रमाण, जरा तुम ध्यान धरो। और मेरे भाई राजा राम के बाबा नाती का दामाद, जरा तुम ध्यान धरो, नाती का दामाद, जरा तुम ध्यान धरो, बाबा नाती का दामाद, जरा तुम ध्यान धरो। यानी बाबा नाती का दामाद है। तो भाई राजा राम जी लाएंगे कि नाम बताना शायर इनका, नाम बताना इनका शायर, रखना कर तू पाना, नाम बताना इनका शायर, रखना कर तू पाना, नाम बताना इनका शायर, रखना कर तू पाना। और शास्त्रों में तू खुरच खोपड़ी, उत्तर खोज के लाना, शास्त्रों में तू खुरच खोपड़ी, उत्तर खोज के लाना, शास्त्रों में तू खुरच खोपड़ी, उत्तर खोज के लाना। तो कहना पड़ा कि सूरज से पाया ज्ञान
सूरज से पाया ज्ञान प्रश्न पर ध्यान धरो और बाबा नाती का दामाद जरा तुम ध्यान धरो। बोलिए कृष्ण बलदेव की।